ऑडियंस, वेलकम टू जीनियस क्लब नॉलेज बियॉन्ड एजुकेशन। तो मैं अमन, आपका रीजनिंग टीचर, हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। तो हम लोग अल्फाबेट टेस्ट पढ़ रहे थे और आज हम लोग उसके आगे चलते हैं। तो चलो आज का देखो, विच लेटर विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। सही है, तो ध्यान से देखो, ये जो केस है ना वो है नेगेटिव में। कभी जब आप काउंट करोगे ना तो कभी कभी वो नेगेटिव आंसर देगा। तो नेगेटिव आंसर में क्या करेंगे, ध्यान से देखो। तो मैं आपको ये लिख देता हूं कि ये नेगेटिव केस में होगा। ओके, नेगेटिव केस। और नेगेटिव केस में आप क्या करोगे, देखो मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं हर एक टाइप को डिटेल में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, छोटा भी नंबर ले रहा हूं, बड़ा नंबर भी ले रहा हूं, ताकि आपके एग्जाम में कुछ भी आ जाए आप कर लो। ठीक है, तो विच लेटर विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट थर्ड और लेफ्ट का 10, चूंकि ये सेम साइड है। क्या है ये साइड? सेम साइड है। सेम साइड है। और सेम साइड में आप लोग क्या करते हो पता ही है, माइनस करते। तो माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप 3 - 10 करोगे ना तो ये क्या आएगा, -7 आएगा। क्या आएगा? -7 आएगा। और आपको कौन से साइड से काउंट करना है? लेफ्ट साइड से। तो अगर आप लेफ्ट से -7 करोगे तो ये कोई सेंस बना? लेफ्ट का -7 का मतलब क्या, तो मैं आपको समझाता हूं। ध्यान से देखो, ABCD में जब आप आगे जाते हो, जैसे A B C D to Z, तो आप प्लस में जाते हो, जैसे 1 2 3 4 और ये टिल 26 तक। लेकिन माइनस का मतलब क्या हो गया कि A के बाद वापिस से क्या आएगा? Z, और ये Z क्या होगा? 0। फिर ये क्या आएगा? Y, ये Y क्या हो गया? 1। ठीक है, फिर क्या आया? X, क्या हो गया? 2। बट आप बोलोगे कि सर आप तो ये पॉजिटिव जा रहे हो, ये भी पॉजिटिव जा रहे हो, तो ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये होगा माइनस में। -1 -2 ऐसे ही -3 -4। ठीक है, तो -3 पे क्या आएगा बताओ? -3 पे क्या आएगा? W। -4 पे क्या आएगा बताओ? कौन कौन आएगा बताओ? तो आप बोलोगे V आएगा। क्या आएगा? V आएगा। सही है, क्या आएगा? V आएगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो Y का एक्चुअल वैल्यू कितना होता है बताओ? तो आप बोलोगे सर Y का एक्चुअल वैल्यू होता है 25। Z का, X का कितना होता है? 24। W का कितना होता है? 23। V का कितना होता है? 22। इनका जो सम हो रहा है देखो वो 26 हो रहा है। क्या हो रहा है इनका सम? 26 हो रहा है। ठीक है, इनका सम क्या हो रहा है? 26 हो रहा है। देखो 25 1 26, ये इसका एक्चुअल नंबर है। ये 24 और 2 26। तो आप क्या करते हो ना कि जब भी ये नेगेटिव में आता है ना, इसमें आप क्या कर दो? 26 ऐड कर दो। 26 ऐड करने से क्या होगा, आपको पॉजिटिव में आंसर दे देगा। ठीक है, तो -7 + 26 19। तो लेफ्ट का 19 क्या हो गया? S। मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे देखोगे ये 4, फिर ये क्या हो गया? 5, फिर ये क्या हो गया बताओ? 6, फिर ये क्या हो गया? 7। ठीक है ना, अब ये क्या हो गया? U। ठीक है ना, इसके बाद क्या हो गया बताओ? ये T हो गया। ठीक है, और ये देखो ये क्या हो गया? 7। तो देखो लेफ्ट का -7 का मतलब क्या है बताओ? S। और देखो लेफ्ट का -7 का मतलब S है। लेकिन आपने निकाला कैसे कि जब भी नेगेटिव आ रहा है उसमें 26 क्या करोगे? ऐड कर दोगे, और ऐड करने से फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट का 19 का मतलब S। ठीक है, चलो, विच लेटर विल बी 15 टू द लेफ्ट ऑफ 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो क्या बोला? लेफ्ट से 8 और लेफ्ट से 15। तो क्या करना है? माइनस करना है। 8 - 15 क्या हो गया बताओ? -7। कौन से? लेफ्ट से। क्या करोगे यार? 26। ठीक है, शायद ये पिछला क्वेश्चन था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लेफ्ट का क्या हो जाएगा? 19, और आंसर क्या हो गया? S। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर विल बी 27 टू द लेफ्ट ऑफ 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो आप देखो लेफ्ट से 12 और लेफ्ट से 27 माइनस करोगे तो आपको पता ही है लेफ्ट का क्या आएगा? 15। वो भी कैसा आएगा? माइनस का। क्या करोगे? 26। तो क्या आया बताओ? लेफ्ट का 11, और लेफ्ट का 11 का मतलब क्या हो गया? K। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर विल बी 38 टू द लेफ्ट ऑफ 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट से 16 माइनस लेफ्ट से 38, तो क्या होगा? तो आप देखोगे, बोलोगे 8 - 6 2, 3 - 1
2, ये 22, लेकिन 22 कैसा, नेगेटिव का, नेगेटिव के केस में क्या करोगे 26 ऐड करोगे तो -22 प्लस 26, लेफ्ट का 4 और लेफ्ट का 4 का मतलब डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which letter will be 308 to the left of 159 from the left hand in English alphabetical series। देखो नंबर कितना बड़ा है, चलो वो भी हो जाएगा। तो लेफ्ट का 159 माइनस लेफ्ट का 308, तो ये क्या होगा, तो आप देखोगे कि 308 माइनस 159, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, ये इसको दिया 18, 18 माइनस 9, 9, ठीक है ना, तो ये 10 था, इसको दिया, ये हो गया आपका कितना हो गया 9, 9 माइनस 5 4, ठीक है, ये कितना हो गया, ये तो हो गया 2, 2 माइनस 1 1, तो ये कितना हो गया 149। वापिस देख लो कि ये तो छोटा है, ये इसको कैरी देगा, मतलब ये 0 इसको दे दिया, 0 से आया तो 18, 18 में से 9 गया 9, अब ये तो 0 है ना, ये कितना है, ये 9 है, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ पे 2 था, 2 माइनस 1 1, तो 149, कितना 149, ठीक है, 9 9 18 5 4 9 और एक 10 1 1 2 1 3, ठीक है, तो 149। लेकिन ये जो 149 है वो क्या होगा, माइनस का होगा, क्या होगा 149 माइनस का होगा। तो आप देखोगे कि आपको 26 का मैक्सिमम मल्टीपल कितना दिख रहा है, तो आप कहोगे सर 26 का मैक्सिमम मल्टीपल 130 दिख रहा है, तो 130 पहले तो ऐड कर दो, तो जैसे ही आप 130 ऐड करोगे तो आपके पास में -19 बचेगा, वापिस से क्या कर दोगे आप 26 ऐड कर दोगे, तो क्या बचेगा लेफ्ट का 7, और लेफ्ट का 7 क्या होता है, जी होता है, लेफ्ट का 7 क्या होता है, जी करना है। बड़ा नंबर जब भी दिखे तो पहले माइनस कर दो और नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव के बाद 26 का मैक्सिमम मल्टीपल से उसको क्या करो, जोड़ो, जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो चाहे लेफ्ट हो या चाहे राइट हो, काउंट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर विल बी 7 टू द राइट ऑफ 11 फ्रॉम द राइट हैंड। अच्छा, इससे पहले मैंने लेफ्ट लेफ्ट काउंट करवाया था, अब मैं राइट राइट काउंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, राइट से 11, राइट से 11 और राइट से 7, राइट से 11 और राइट से 7, ये तो बहुत इजी है, ये भी सेम साइड का है, तो माइनस करोगे 11 माइनस 7 क्या हो गया बताओ 4, कौन से साइड से, राइट से, राइट से 4 जो होता है वो लेफ्ट से 23 होता है, और लेफ्ट का 23 का मतलब W। मैंने आपको पूरा ट्रिक बताया था कि A से लेके Z तक का आप रैंकिंग कैसे याद करोगे, ठीक है। जो लोग नहीं देखे हैं वो सभी वीडियो आप देखो। विच लेटर विल बी थर्ड 10th to the right of 21 from the right hand in English alphabetical series। चलो ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि राइट से 21 माइनस राइट से 10, तो आपको पता है क्या होगा, राइट का 11, और राइट का 11 क्या होता है, जो राइट का 11 होता है वो लेफ्ट का क्या होता है 16 होता है, और लेफ्ट का 16 का मतलब क्या, P। बढ़ते हैं आगे, विच लेटर विल बी 13 टू द राइट ऑफ 16 फ्रॉम दी राइट हैंड, ठीक है। तो लेफ्ट का 26 माइनस लेफ्ट का 13 ना, विच लेटर विल बी 13 टू द राइट ऑफ, सॉरी राइट होगा, राइट होगा, ठीक है ना, राइट करेंगे हम लोग इसको राइट से। तो देखो राइट से 26 माइनस राइट का 13, तो क्या होगा बताओ, राइट से 13, और जो राइट से 13 होता है वो लेफ्ट का क्या होता है 14, तो इसका लेफ्ट का 14 कौन होता है, N, 14 नवंबर, ठीक है ना। विच लेटर विल बी 50 टू द राइट ऑफ 79 फ्रॉम द राइट हैंड, ये सीधा हो गया राइट हैंड, तो राइट से 79 माइनस राइट से 50, राइट से 79 माइनस राइट से 50, जो हुआ राइट से 29, ठीक है, राइट से 29, ये 26 से बड़ा है तो पहले माइनस कर दो, तो क्या आया बताओ, राइट से 3 आया, क्या आया, राइट से 3, जो राइट का 3 होगा, यानी कि आपको पता ही है राइट का 3 का मतलब कौन होता है बताओ, ZYX, तो आप पहले सीधा आंसर लो, और नहीं तो एक बात बताओ, जो राइट का 3 होता है वो लेफ्ट का क्या होता है 24 होता है, लेफ्ट का 24 क्या होता है, तभी X ही होता है ना, ये कंसेप्ट तो मैंने आपको बताया था, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर विल बी 60 टू द राइट ऑफ 210 फ्रॉम द राइट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। चलो ठीक है, ये भी तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, सीधा है राइट से 210 माइनस राइट से 60,
अब 210 देखो 21 में से 6 ज़्यादा क्या बचता है 15, तो ये क्या बचेगा राइट का 150, राइट का 150 है ना, राइट का 150 0 0 की जगह 15। अब ये राइट का जो 150 है मोर देन 26 है, तो क्या करोगे 26 का मैक्सिमम मल्टीपल माइनस कर दो, तो ये क्या बचा राइट का 20, जो राइट का 20 होता है वो लेफ्ट का क्या होता है 7, और लेफ्ट का 7 का मतलब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, विच लेटर विल बी 18 टू द राइट ऑफ 210 फ्रॉम द राइट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ये भी देखो क्या बोला है, राइट से 200 माइनस राइट से 80, तो ये क्या मिला मुझे राइट का 120, क्या मिला राइट का 120। 26 का मैक्सिमम मल्टीपल 104 माइनस कर दो, तो क्या बचा राइट का 16, क्या बचा राइट का 16। जो राइट का 16 होता है वो लेफ्ट का 11 होता है, और लेफ्ट का 11 का मतलब के। ओके चलो, विच लेटर विल बी 55 टू द राइट ऑफ 49 फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, अब नेगेटिव वाला केस स्टार्ट हो गया, तो राइट का 49 माइनस राइट का 55, जो कि आपको देगा राइट का कितना 15 में से हो गया 6, तो मतलब राइट का -6। नेगेटिव केस में क्या करोगे 26 ऐड करोगे, 26 ऐड करने पे क्या आएगा राइट का 20, और राइट का जो 20 होता है वो लेफ्ट का कितना होता है 7 होता है, और लेफ्ट का 7 का मतलब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर विल बी 206 टू द राइट ऑफ 230 फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, ये भी देखो राइट से 230 माइनस राइट से 206, अब सेम साइड है तो माइनस कर, 230 में से 206 चला गया, कितना बचा राइट का 24 है ना, राइट का 24, और राइट का 24 तो आपको क्लियर पता है, पीछे का नंबर तो आप जानते हो ना, तो राइट का 24 का मतलब क्या हो गया राइट का 24, सॉरी राइट का 24, राइट का 24 निकालना है तो क्या करोगे आप, ऐसे तो आंसर राइट का 24 क्या होगा, राइट का आंसर होगा सी। कैसे, तो देखो राइट का 24 जो होता है वो असल में लेफ्ट का क्या होता है 3 होता है, और लेफ्ट का 3 का मतलब क्या होता है सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर विल बी 333 टू द राइट ऑफ 150 फ्रॉम द राइट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। चलो ठीक है, यहाँ भी देखो राइट से 150 माइनस करेंगे राइट से 333। अब एक बार बताओ कि 333 में से अगर आप 150 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, सिंपल सा बात है, 3 में से गया 3 माइनस 0 3 हो गया। अब ये देखो 30, ये 13 में से 5 गया 8, ये 183 हो गया, कितना हो गया ये 183 हो गया। लेकिन 183 कैसा होगा नेगेटिव का होगा, तो राइट का -183, राइट का -183। आपको 26 का मैक्सिमम मल्टीपल जो भी दिख रहा है माइनस करो, मुझे तो यहाँ पे 130 दिख रहा है, तो मैंने क्या किया 130 माइनस कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा राइट का -53, क्या बचा मेरे पास में राइट का -53। देखो 83 में से 30 किया तो क्या बचा 53 बचेगा। अभी भी 53 क्या है नेगेटिव में है, तो आपको हाईएस्ट मल्टीपल क्या दिख रहा है 52 करेंगे तो भी नेगेटिव में आएगा, तो आप क्या करोगे 78 इसमें से क्या कर दो ऐड कर दो। 78 जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपको राइट का पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब क्या मिलेगा 8 में से 3 गया, ये हो गया 5, और 7 में से 5 गया 2, तो राइट का कितना हो गया 25। देखो 5 3 8 5 2 7, जो राइट का 25 होगा वो लेफ्ट का कितना होगा बताओ, जो राइट का 25 होता है वो लेफ्ट का कितना होता है 2 होता है, और लेफ्ट का 2 का मतलब बी, तो आपका आंसर कितना हो गया बी। ठीक है, तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। अच्छे से पढ़िए और अपने एग्जाम पे फोकस करिए। ठीक है।